एक मिनट रामू, हम दोनों जरा मार्केट तक जा रहे हैं, शाम तक आएंगे। और छोटी उठ जाए ना तो उसको खाना खिला देना। ठीक है मैम साहब। घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेना। हाँ मैम साहब, आप चिंता मत करिए, हम पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देंगे। छोटी मेम साहब सोते हुए कितनी सुंदर लगती हैं, इसीलिए तो हम आपसे इतना प्यार करते हैं। और सच कहें तो इतना प्यार ना आपको इस दुनिया में कोई नहीं करेगा जितना हम करते हैं। आप जगती हैं ना तो हम अपने दिल की बात ना आपसे कभी नहीं कह पाते, पर आज आप सो रही हैं तो अपने दिल की बात हम इतने अच्छे से कह पा रहे हैं। सच कहें तो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप हमसे शादी कर लेती हैं ना तो हम इस दुनिया की सारी खुशियां आपके कदमों में ला के रख देंगे। बस दिक्कत यह है कि हम एक नौकर हैं, हम अपने दिल की बात आपसे कह नहीं पाते ना। पर आप इतनी प्यारी हैं, इतनी सुंदर हैं, दिल तो करता है कि हम आपको अपनी बाहों में भर लें। लगता है आज ये इच्छा हमारी पूरी हो जाएगी। खैर, बाहों में ना सही, आपको छू तो सकते ही। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बेडरूम में? घबराइए मत मैम साहब, हम तो आपको बस देखने आए थे कि आप ठीक से सो रही हैं या नहीं। और आप चिंता मत करिए, हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे। और बड़ी मालकिन बोल के गई हैं कि हम आपका ख्याल रखें। हम आपसे ना बहुत प्यार करते हैं। मम्मी और दीदी कहाँ हैं? अरे वो बड़ी मालकिन तो बाजार गई है, पर आप डरिए मत, हम है ना, हम आपका बहुत ख्याल रखेंगे। हम आपसे इतना प्यार जो करते हैं। और हम सच कहें, अगर आप हमसे शादी कर लेंगे ना तो हम आपको बहुत खुश रखेंगे और इस दुनिया की सारी खुशियां ना आपको लाके दे देंगे हम। छोड़ो मेरा हाथ, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जाओ यहाँ से, मेरे बेडरूम से निकलो। देखिए मैम साहब, आप समझने की कोशिश करिए ना, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बस कभी अपने दिल की बात आपसे कह नहीं पाए, आज मौका मिला है तो हमें कह लेने दीजिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी बात मान लीजिए ना। मैंने कहा ना छोड़ो। क्या हो रहा है? मम्मी, हाँ मैम साहब, आपने कहा था ना कि छोटी मैम साहब को जगा दूं, उनको खाना पीना खिला दूं अच्छे से, बस उनको हम जगाने ही आए थे। नहीं नहीं मम्मी, झूठ बोल रहा है ये। ये मेरे साथ पता नहीं क्या कुछ करने की कोशिश कर रहा था। मम्मी, जब मैं वहां सो रही थी ना तो इधर उधर मुझे छू रहा था, ये पता नहीं क्या कर रहा था। देखा है मैंने, सब कुछ देखा है मैंने। क्या कर रहा था तू मेरी बेटी के साथ? अरे मैम साहब, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप सच बताइए ना बड़ी मालकिन को कि हम आपको जगाने आए थे और कमरे की सफाई भी तो करनी थी ना हमें, हम इसीलिए आए थे। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? बड़ी मालकिन हमें नौकरी से निकाल देगी। बकवास बंद कर तू। सब मैंने देख लिया अपनी आंखों से। क्या कर रहा था तू? तुझे कमरे की सफाई करने के लिए बोला था और ये बोला था छोटी जब उठेगी तो खाना खिला देना। तू खाना खिलाने के बहाने मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मैम साहब, हम सच बोल रहे हैं, हमें कमरे की सफाई भी करनी थी, इसलिए हमने सोचा कि बहुत टाइम हो गया, मैम साहब को जगा दें, उनको चाय कॉफ़ी पिला दें। फिर वो लेट उठती है ना तो लंच भी नहीं करती, फिर सीधा रात को डिनर करती हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती ना, हमें भी तो उनकी सेहत की चिंता होती है। बस सच में हम उनको जगाने ही आए थे। अरे चुप कर रामू, कितना झूठ बोलेगा? देख एक बार, देख रहा है कितनी डरी हुई है, इसकी शक्ल देख। इतनी छोटी बच्ची है, तुझे शर्म नहीं आया? तू इतने सालों से इस घर में काम कर रहा है, तेरे ऊपर विश्वास करके ना हम घर छोड़कर जाते हैं और तू मेरी बेटी के साथ ये सब कर रहा है। शर्म नहीं आई तुझे? तू इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहा है और तू तो दानव बन गया पूरा। अरे हमने तो तुझे रक्षक समझा था, तू तो पूरा भक्षक निकला। मम्मी, आपने बिल्कुल सही बोला। हम लोग एक भी बार छोटी की बात नहीं सुनते थे। हमें यही लगता था कि वो जो भी बोल रही है वो मजाक कर रही है शायद। हमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर वो सच हो तो। और उसकी वजह से आज इस इंसान ने हमारी छोटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। मैम साहब, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है। आप ही बताइए, हम इतने समय से इस घर में काम कर रहे हैं। सुबह जब हम उठते हैं सबसे पहले आप ही के लिए नाश्ता बनाते हैं ना और आपके कमरे में लेके आते हैं। हमने कभी आपके साथ बदतमीजी की या आपको गंदी नज़र से देखा? फिर भी आप ऐसा बोल रही हैं। हम तो छोटी मालकिन को अपनी छोटी बहन की तरह समझते हैं।
उनकी इसीलिए चिंता करते हैं, इसलिए देखने आए थे कमरे में वो ठीक से सो रही है या नहीं सो रही, और उनको जगाकर हम नाश्ता पानी करवा दें, और कोई बात नहीं है। शर्म नहीं आती ना जरा सी भी? एक तरफ तो बहन बोल रहा है और एक तरफ ये गंदी हरकत कर रहा है। अरे तुझ पे भरोसा करके मैं अपनी बेटी को घर में छोड़ के जाती थी, पर मुझे नहीं पता था कि तेरी गंदी नजर मेरी बेटी के ऊपर है। छी, अब तू मुझे सच सच बता दे कि ये सब क्यों कर रहा था तू? मेम साहब ऐसी कोई बात नहीं है, आपको भी हमारी बात पे यकीन नहीं है। तू ऐसे नहीं बोलेगा, मुझे दूसरी तरह से भी बुलवाना आता है। मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं नहीं मेम साहब, आप पुलिस को मत बुलाइएगा, हम सच्चाई बताते हैं आपको। दरअसल हम छोटी मैम साहब से बहुत प्यार करते हैं, और हम ही नहीं, छोटी मैम साहब भी हमसे बहुत प्यार करती हैं। हम सच बोल रहे हैं, आप चाहें तो पूछ लीजिए उनसे। प्यार? ज्योति, ये क्या बोल रहा है बेटा? नहीं मम्मी, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती इससे। मैंने कब बोला कि मैं प्यार करती हूँ तुमसे? क्या बोले जा रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ। मैम साहब ये आप क्या बोल रही हैं? आप हमसे प्यार नहीं करती तो इतने दिनों से इस घर में जो चल रहा था वो क्या था? देखिए, आप बड़ी मैम साहब को ना सब पता चल चुका है, आप डरिए मत, उनको सब कुछ बता दीजिए, तभी तो हमारी शादी हो पाएगी ना। और आप चिंता मत करिए, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। मैं मानता हूँ कि आपके यहाँ पे मैं एक मामूली से नौकर का काम करता हूँ, पर मैंने एक दोस्त से बात की है, वो अच्छी कंपनी में हमारी नौकरी लगवा देगा, और हम आपके लिए ना वो सब कुछ करेंगे जो आप अपने पति से चाहती थी। बस आप सच बता दीजिए इनको। शादी? क्या बोल रहे हो? शादी? अरे मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? अभी तो मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई है पूरी। अच्छा, हम क्या बोले जा रहे हैं? तो जो आप इतने दिनों से हमारे साथ कर रही थी वो सब क्या था? क्या हुआ? तुम्हें इतनी खांसी क्यों हो रही है? वो मैम साहब सफाई कर रहे थे ना, इसलिए मिट्टी से खांसी आ गई। तो तुम एक काम करो ना, तुम यहाँ साफ सफाई मत करो, जाओ बाहर जाके कर लो साफ सफाई। यहाँ पे बहुत ज्यादा धूल हो रही है ना, ये बाद में कर लेना। जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अब आप ही बताइए बड़ी मैम साहब, ये सब प्यार नहीं है तो और क्या है? हम इसे क्या समझे? छोटी मैम साहब हमारी कितनी फिक्र करती हैं, हर एक चीज से हमारा ध्यान रखती हैं। आपको याद है मैम साहब, जब पिछले महीने आप हमारी तनख्वाह देना भूल गए थे, तो छोटी मैम साहब ने आपको याद दिलवाया था कि हमारी तनख्वाह देनी है। अब आप बताइए, कोई इंसान किसी से प्यार करता है, वही उसकी इतनी चिंता करता है ना। जब भी बाजार जाती है ना मैम साहब, कुछ भी अपने लिए खाने के लिए लेके आती है तो हमारे लिए भी लेके आती हैं। उन्हें हमारी फिक्र है, इसीलिए ना। हम तो समझ चुके हैं कि छोटी मैम साहब हमसे बहुत प्यार करती हैं, और हम भी उनको बहुत चाहते हैं मैम साहब। हम सच बोल रहे हैं, हम इनसे शादी करना चाहते हैं। मम्मी, क्या बकवास कर रहा है ये? मेरा मन तो कर रहा है इसके एक थप्पड़ खींच के मारूं। कैसी बातें कर रहा है ये? हमारी छोटी के लिए ये सब सोच रहा है ये? अब ये मेरे घर में एक मिनट भी नहीं रुक सकता। अरे ये इसकी नजर हमारी बेटियों पर है, इसको मैं रखूंगी यहाँ पे। चल अपना सामान पैक करो और निकल यहाँ से, चल। नहीं नहीं मैम साहब, आप हमें काम से क्यों निकाल रही हैं? हमने कोई चोरी की है या कोई पाप किया है? अरे प्यार ही तो किया है। हम बस प्यार करते हैं छोटी मैम साहब से, और शादी भी करना चाहते हैं। तो बताइए हम कहाँ गलत है? आपको पता है ना मैम साहब, आजकल दुनिया कैसी है, लोग प्यार करते हैं और धोखा देकर चले जाते हैं। पर हम सच बोल रहे हैं, हम बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। हम मैम साहब का हाथ थामेंगे और पूरी जिंदगी इनका साथ निभाएंगे, कभी आपको शिकायत नहीं आने देंगे किसी भी चीज़ की। अरे गवार, वो तेरी केयर करती है, दैट्स इट। ह्यूमैनिटी समझता है तू? इंसानियत है उसमें। क्या ये सब तू सोच रहा है? और मम्मी सच बोलूं ना, हमारी ही गलती है जो इन जैसे लोगों को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है हमने। ना इनको सर पे चढ़ाते ना ये सब होता। मम्मी मैं सच बोल रही हूँ, ये कोई प्यार व्यार नहीं करता है, ये साइको हो गया है, पागल हो गया है ये इसके प्यार में, और कुछ भी नहीं। कम से कम इतना तो देखता कि तू इस घर का नौकर है और ये मालकिन, मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज, उम्र तो देख ले अपनी, उसकी क्या उम्र है और तेरी क्या उम्र है? पागल वागल हो गया है क्या तू? अरे शर्म कर ले, थोड़ी तो शर्म कर ले। अभी ये बच्ची है, छोटी है, अभी पढ़ाई कर रही है, तेरी गंदी नजर इस पे है। शुक्र मना कि सिर्फ अभी नौकरी से निकाला है, वरना अभी फोन करके ना पुलिस को बुला लूंगी। सड़ेगा जेल में ना, फिर पता चलेगा। बदतमीज इंसान। नहीं, पुलिस को फोन मत करिए, पर हम सच कह रहे हैं, हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। मम्मी
मैं सच बोलूँ तो ये चला तो गया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी भी हमारे घर पे आ सकता है, क्योंकि ये साइको है छोटी के लिए। मुझे लगता है आप जल्दी से जल्दी इसकी ना पुलिस में कंप्लेन भी कर दो, हमारी सेफ्टी के लिए और छोटी की सेफ्टी के लिए भी। हाँ, मुझे भी लगता है सेफ्टी के लिए करना ही पड़ेगा। छोटी है अभी। मम्मी वो आएगा तो नहीं ना दोबारा? हाँ हाँ छोटी, तुझे कोई परेशान नहीं करेगा, मैं और मम्मी है ना। और मम्मी सुनो, मैं बस आपसे एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि आप कभी भी कोई भी नौकर रखो ना, तो आप मेक श्योर करना कि वो फीमेल ही हो, लड़का ना हो। मैं नहीं चाहती कि जो अभी हुआ वो फिर से हो। हाँ बेटा, मैं ध्यान रखूंगी अगली बार से।